एमपी के सागर जिले की गड़ाकोटा नगर पालिका चुनाव में नामांकन के दौरान बवाल हो गया। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी भी हो गई। विवाद की सूचना मिलते ही कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी तरुण नायक, रहली एसडीओपी अशोक चौरसिया सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कलेक्टर और एसपी के मोर्चा संभालने के बाद फिर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई। देखिए खास रिपोर्ट। गढ़ाकोटा नगर पालिका चुनाव में हुए बवाल पर कांग्रेस विधायक तरवर लोधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह भाजपा के गुंडों के द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी के साथ मारपीट की गई। कांग्रेस नेता कमलेश साहू को जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र मंत्री गोपाल भार्गव की विधानसभा के तहत आता है। इन्हीं के इशारे पर यहाँ पर पुलिस संविधान आचार संहिता की ध्वजा उड़ा रही है। देखिए, अभी जैसा कि विधायक जी ने बताया, मेरे साथ भी छीना झपटी हुई। एक अमित कोरी नाम के व्यक्ति को बीच बाजार रोई बाजार तिगड्डे पर सरेआम गुंडों ने उठाने का प्रयास किया। जैसे ही हम पहुंचे तो हम जैसे तैसे करके छीन के लाए, उसको घर में छिपाया, फिर विधायक जी की गाड़ी में और साथ में लेके आए। यहाँ तहसील कार्यालय परिसर में आदरणीय विधायक जी के साथ हमारे सारे कार्यकर्ताओं प्रत्याशियों के साथ सरेआम गुंडागर्दी, पूरे गुंडों ने ये जो नाम बताए हैं विधायक जी ने, और मुझे भी जान से मारने की धमकी दी, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। बाहर तहसील कार्यालय के बाहर भी गुंडे खड़े हुए हैं। यहाँ तक अंदर जहाँ एसडीएम साहब बैठे वहाँ तक ये गुंडे पहुँचे, मुंह बांध के अंदर पहुँच गए। पुलिस प्रशासन देख रहा है। आरओ साहब के अंदर सामने खड़े, डायज के सामने खड़े, और हमारे प्रत्याशियों के साथ मारपीट की। वो चोटिल भी हुआ हमारा प्रत्याशी अमित कोरी, और हमें भी जान से मारने की धमकी दी है। प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी, गोपाल भार्गव और अभिषेक भार्गव डर गए इस बात से। वो चाहते थे कि निर्विरोध हो जाए पूरी नगर पालिका, लेकिन हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी 23 के 23 वार्डों में हमारे प्रत्याशी उतरे हैं और पूरे उनकी गिरफ्तारी 302 के मामले हैं, 302 के मामले दर्ज हैं और उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। हम कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब फॉर्म ही नहीं जमा करने दिया जा रहा तो चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? ये सारा खेल यहाँ मंत्री के नाक के नीचे हो रहा है, मंत्री के इशारे पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि प्रत्याशी नहीं उतारे जाएंगे कांग्रेस के। तो हमारे 23 वार्डों में प्रत्याशी उतर रहे हैं। और अभी माननीय कलेक्टर साहब आ गए, एसपी साहब आ गए, आदरणीय विधायक जी हैं, हमारे ज्योति पटेल जी हैं, बीडी पटेल साहब हैं, हमारे वकील साहब, सारे लोग, रविंद्र भाई, सारे कार्यकर्ता, शेख मजीद खान साहब जाकर देखिए, सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, महेंद्र सगोनिया, सब लोग साथी। वही भाजपा नेता और मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक दीपू भार्गव ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने उन्हें सूचना दी थी कि कांग्रेस के दो गुट भिड़ गए हैं। बाद में भाजपा और कांग्रेस के बीच झगड़े का रूप देने का प्रयास किया गया। यह चीज निंदनीय है। इस प्रकार की परंपरा कांग्रेसियों में विधानसभा से शुरू से है। जब जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस ऐसे ही प्रचंड षड्यंत्र रचा करती है। देखिए, मैं उस समय रहली में सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों के कार्यक्रम में था, जब कार्यकर्ताओं ने मुझे फ़ोन पे सूचना दी थी कि दो कांग्रेस के गुट आपस में भिड़े हैं, और ये जानकारी भी सही थी। बाद में उसको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गुटों के बीच में झगड़े का रूप देने का प्रयास किया गया, जो मेरी ओर से कहना चाहूँगा कि बहुत ही निंदनीय है। और इस प्रकार की परंपरा कांग्रेस की इस विधानसभा में शुरू से है। ये जब जब चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे नगर पालिका के चुनाव हों, इस प्रकार के प्रपंच और षड्यंत्र कांग्रेस हमेशा रचा करती है। लेकिन भगवान की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से वह अपने षड्यंत्रों में हमेशा विफल होती रहे। भारतीय जनता पार्टी पुनः 23 में से 23 सीटें नगर पालिका की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारा गढ़ाकोटा नगर पालिका का चुनाव विशेष रूप से निगरानी में रखते हुए, विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए यहाँ पर यह चुनाव विशेष निगरानी के अंतर्गत हो, और जितने भी प्रत्याशी, चाहे वह कांग्रेस के हों, चाहे निर्दलीय हों, चाहे दूसरे हों, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिले। और साथ में हर प्रत्याशी पर नज़र रखी जाए, ताकि इस प्रकार के जो षड्यंत्र रचने का काम कांग्रेस कर रही है अभी से, शुरुआत से ही, इसका भांडाफोड़ हो सके और निष्पक्ष निर्विवाद रूप से गढ़ाकोटा नगर पालिका के चुनाव संपन्न हो सके। नामांकन दाखिल करने के दौरान हुए विवाद की सूचना पर रहली एसडीओपी अशोक चौरसिया ने बताया, नामांकन के दौरान कुछ विवाद हुआ था, अब स्थिति कंट्रोल में है। पूरे कस्बे में फोर्स लगाया गया है। ये फार्म जमा करने को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था, शांति है, लोग फार्म जमा कर रहे हैं, फोर्स लगा दिया गया है। पूरे कस्बा में फोर्स लगा है, मोबाइल घूम रही है, और ये अपना जो फॉर्म जमा स्थल पर तहसील में फोर्स लगा हुआ है, पूरी तरह से शांति। आपको बता दें, रहली विधानसभा के अंतर्गत आने वाली गढ़ाकोटा नगर पालिका भाजपा का गढ़ मानी जाती रही है। वहीं अब की बार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भी अभी से
गोलबंदी के प्रयास में लगी है, जिसका नतीजा आने वाले वक्त में दिखने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, सागर।